तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोजा में मनीष सोजा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के जान लिया होगा कि आज का जो मुद्दा है डिस्कशन का वो किस बात पे है। देखिए दोस्तों, ये बातें बहुत लोगों द्वारा अपनी बात रखी जा चुकी है इस पर, और चूंकि ज्वलंत मुद्दा है और शिक्षक वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो एटलीस्ट हम सभी जो आगामी शिक्षक हैं या वर्ग जो बनना चाहते हैं, बीएड बीटीसी वगैरह करने के माध्यम से और भी तरीके से, या ऑनलाइन कोई भी टीचिंग करना चाहता हो, उसको इस पर अपनी मुखर होकर के बात रखनी जरूरी है इस विषय पे। साथियों, आपको पता है ना, ये पत्रकारिता तो पूरी तरह से दलाली पे आ चुकी है। ये सब बोलते हैं, सब बोलते आए हैं, पर कोई भी अभी तक जो है एक टीचर के तौर पे इंडिविजुअली किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा था। पर एक ऐसी भी पत्रकार हैं महोदया, पत्रकार महोदया हैं, जिन्होंने अपनी गरिमा तो पहले ही खो चुकी थी, अब उसको और तार तार करने का काम कर रही हैं। मतलब भाई, खुद को ही जिसने इंट्रोड्यूस कर दिया हो, वो भी नेशनल न्यूज मीडिया पे अंजना ओम मोदी बोल करके खुद को इंट्रोड्यूस करने वाली महान पत्रकार महोदया, जो ये बोल रही हैं कि भाई जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं जो लोग, वो दो कौड़ी के, उनकी इज्जत है। कभी आईने में चेक किया है अपना? हाँ, प्रेस का अपनी आईने में चेक किया हुआ है? प्रेस जो भी स्वतंत्रता तुम लोगों को मिली हुई है, उसका तुम लोग किस प्रकार का मिसयूज करती हो या करते हो? मतलब भाई, जो मर्जी आए नेशनल मीडिया पे बोल देना है, और हम लोग यार यहाँ पे गाना नहीं चाहिए। मतलब इस मेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं, मुश्किल से 250 3 मतलब 150 लोग की संख्या है, अभी शुरुआत है। पर फिर भी हम लोग यार सोच समझ के बोलने की कोशिश करते हैं। बातों में अगर कुछ गलती निकल आए खुद से भी, तो उसको हम लोग एडिट करने का काम करते हैं कि कुछ गलत अपशब्द ना बयां हो जाए, जबकि हम कोई बहुत बड़े पोस्ट पे तो है नहीं। बेरोजगार नल्ले हम लोग, अगर तुम मानती हो, तो उनको तो कम से कम हमें, हम जैसों को कहती तो थोड़ा समझ में भी आता है। चलो यार, नए नए यूट्यूबर हैं जो शुरू हो जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, उनको अभी गाइडेंस नहीं मिला है, तो शायद वो गलत कह दिए हों, तो तुम उसको बोल दो तो चल जाएगा अंजना जी। पर भाई साहब, आप स्टार शब्द का यूज किए हैं। वैसे तो मैं स्टार नहीं हूं, तो मुझे तो इस पर बोलना नहीं चाहिए, ऐसा ये मान सकती हैं शायद अंजना, पर ऐसा नहीं है। आपने जब ये बोल दिया कि ऑनलाइन स्टार यूट्यूबर्स, टीचर्स, तो कहीं ना कहीं हम उन जैसे से भी तो कुछ ना कुछ सीख के ही अपनी बात रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये किसी तरीके का कोई, आप जानती हैं कि हम लोग किसी के सपोर्ट में या अपोज में बात नहीं कर रहे हैं। एक न्यूट्रल होके भी अगर सोचा जाए भाई, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है आपको, सरकार से सवाल पूछने के बजाय, पेपर लीक पे अपनी आवाज उठाने के बजाय, तुम लोग इसी, अच्छा अच्छा, आप एक चीज बताओ ना, ये जो टीआरपी 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 का जो बम फूटता रहता है समय समय पे, क्या ये टीआरपी हम जैसे स्टूडेंट्स और वो जो टीचर्स जिन पे आप बोल रही हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नहीं देखते हैं ना अभी, इसीलिए बोल पा रही हो ना ऐसा? अब सब लोग यूट्यूब की तरफ प्रेषित हो रहे हैं, अग्रसित हो रहे हैं। क्यों? मन खिन्न कर दिया है आप जैसे टीवी वालों ने लोगों का। कभी आईने में देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको लोग नहीं देखना चाहते हैं टीवी चैनलों पे? क्योंकि आप लोग
अपनी गरिमा को, अपनी जिम्मेदारी को भुला चुके हैं। और आप लोगों के लिए तो क्या ही कहा जाए, 2 मिनट की शांति रखना भी काफी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग तो शांत कराने के लिए ही ये सब कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन यूट्यूब टीचर्स जो तुमको, तुम्हारी आंखों में किरकिरी बन रहे हैं इस समय, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो सरकारों से सवाल उठा रहे हैं। वो इसलिए भी बन रहे हैं जो ऐसे ऐसे धांधली, चाहे एसएससी में हो, चाहे नीट पे हो, किसी भी तरीके की बात पे मुखर होकर जब सामने आते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तुम लोग षड्यंत्र रच के, चाहे जैसे तैसे डिमोरलाइज करके तुम लोग उनको नीचा गिराना चाहते हो। गलतफहमी मत पालना, ये गलतफहमी मत पालिए कि अब आपके भरोसे सिर्फ टीवी के माध्यम से आप सब कुछ कंट्रोल कर ले जाओगे, और मेरा युवा साथी जो है वो बुद्धू बन जाएगा। इतना भी भोला भारतीय युवा नहीं रह गया। उसे सोशल मीडिया से लेके हर चीज की परख है, एआई तक की परख है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कौन सी चीजें परोसी जा रही हैं, पिरोई जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं, कैसे लोग आलू को सोना बनाने की बात करते हैं और इधर उधर डैमेज करते हैं, और आप जैसे मीडिया वाले कैसे इन सब चीजों को प्राइम टाइम बोल के चलाते हो। प्राइम टाइम। मैं अपनी पर्सनल बात करूं दोस्तों, मैं किसी का विरोध में नहीं, बल्कि सच में ये टीवी चैनलों के डिबेट को मैं पहले कभी देखा करता था, आज से 5-6-7 साल पहले। तो कि मुझे लगता था कि शायद अब नहीं तो अब जाग जाए, शायद अब जाग जाए, अच्छा अब जाग जाएंगे, अब ये लोग थोड़ा अच्छा करेंगे। नहीं, हर बार वही करना है भाई, हर बार वही घुसेड़ना है भाई। राम मंदिर से लेके बहुत से मुद्दे जो हैं वो कोर्ट वाले रहेंगे तब भी, और नहीं रहेंगे तब भी, सॉल्व हो गया तब भी, बन गया राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, उसके बावजूद भी इनका मुद्दा वही सब रहता है घुमा फिरा के। क्यों? दे वांट टू डाइवर्ट अस। हम जैसे युवाओं को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं ये लोग, और डाइवर्ट करके क्या करते हैं ये लोग? सरकारों के प्रति समर्पित करते हैं। भैया देखिए टीएमसी के ये वो फलाना ढिमकाना, वो हमारे बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए हैं। उन सबसे बड़े घुसपैठी तो तुम जैसे लोग हैं जो दीमक की तरह चाट रहे हैं इस देश के ही अन्न को, और इस देश के ही लोगों को फिर बदले में गालियां बकते हो या कुछ अपशब्द बोलती हो। उनसे बेहतरीन आज भी पत्रकार महोदय, आपसे बेहतरीन आज भी गली गली में घूम रहे हैं लोग। लेकिन तुम इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जिसको तुम गाली दे रही हो, इन्हीं सब के बदौलत तुम लोग जो है चमके हुए मतलब यही कि बदनाम तो हो ही गए हो, खुद को बदनाम तो कर ही लिए हो, लेकिन बदनामी में भी तुम लोग सोचते हो कि यार कम से कम पब्लिसिटी तो मिल जाए। ये स्तर हो गया तुम लोगों का। 157 रैंक हासिल करके भी 100 आउट ऑफ 180, फेल्योर से भी नीचे दर्जा दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे रैंक होल्डर्स को। 157 रैंक मिला है मीडिया को, क्या बोला जाए इस पे तो नहीं आवाज आएगी। टेलीप्रॉम्प्टर से रिपोर्टिंग करती हो, अभी भी मैं जो बोल रहा हूं सामने से बोल रहा हूं, बिना मैंने किसी तरीके का कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा इस चीज को बोलने के लिए। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं जो जाकर के कहीं ना कहीं दलाली करके अपना काम निकाल लेके और कहते हैं कि देश का जो भविष्य है वो गर्त में डूब रहा है ऑनलाइन एजुकेटर्स की वजह से, स्टार एजुकेटर्स की वजह से। तुम्हें पता भी है महोदया, जो पहले फीस हुआ करती थी कभी यूपीएससी से लेके एसएससी से लेके बाकी सारी जो ऑफलाइन कोचिंग्स की, उसका
वह हिस्सा भी नहीं, उससे भी कम आजकल। और यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री है, वो भी नहीं है, ऐप के माध्यम से वो लोग लेते हैं। अपनी बात तो थोड़ी कर रहा हूं मैं, उन बड़े यूट्यूबर्स की, टीचर्स की बात कर रहा हूं। और विडंबना ये है दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, जिस मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बोल रही हैं वही मीडिया प्लेटफॉर्म खुद इसी यूट्यूब पे अपना परचम लहरा के दिखा रहा है कि हम इतने मिलियन व्यूअर्स हैं इसी यूट्यूब पे। तो हटा लो ना अपना चैनल, आज तक को हटा लो अपना, यूपी तक जो भी तुम्हारा तक 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 जितना भी तुम्हारा खुद का अपना है, इंडिया टुडे से लेकर जो भी तुम्हारा अपना चैनल है, वो सब यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हटा लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा लो, और सिर्फ टीवी पे सीमित हो जाओ और देखो तुम्हारा कितना, तुम्हारा टीआरपी और वो सब चल रहा है, देखते हैं हम लोग भी देखेंगे कौन देख रहा है तुम लोगों को। ये लोग कहीं ना कहीं अपने को चलन में बरकरार रखने के लिए ये सब बेहुदगी वाले बयान दे रहे हैं और युवाओं को आक्रोशित करने का काम कर रहे हैं। तुम ये गलत कर रही हो मैडम, इस तरीके के जो बयान हैं ये हम जैसे युवाओं को आक्रोशित करेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है एक तो आक्रोशित भी करेंगे, दूसरा नंबर डिमोरलाइज भी करेंगे कि भाई एक तो यार स्टार देख के हम लोग, कई ऐसे ऑनलाइन एजुकेटर्स को देख के हम लोग भी आगे आने का कोशिश किए या करते हैं कि यार हम लोग भी कुछ पढ़ाएंगे, अपना बात रखेंगे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। तुम तो सीधे डिमोरलाइज कर दोगी यार। और मुझे बोलना जरूरी समझा मैंने, तभी ये बात, ये मुद्दे को मैंने इस पे जाके जाहिर किया। अदरवाइज मुझे इधर उधर की बातें आप देखते होंगे इस चैनल पे नहीं होती हैं ज्यादातर। मुद्दे पे बात अगर होती है तो जरूर होती है। यूजीसी पे बोलना था, मैंने बोला, इस पे भी बोलना मुझे जरूरी लगा, अभी मैं बोल रहा हूं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो इससे रिलेटेड और भी चीज़ों पे बात रखने की, केवीएस से रिलेटेड या एनबीएस से रिलेटेड क्या चल रहा है या अपडेट क्या आ सकती हैं, तो इस पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो लोग नए हों अगर देख रहे हों, अपने को अगर हमसे जोड़ के रखना चाहते हों, बीएड धारी हों या बीटीसी धारी हों या खुद भी इस शिक्षक वर्ग में बनना चाहते हों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर ये वाली तो पसंद आएगी मुझे पता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथियों युवाओं को तो ये वीडियो पसंद आनी ही होंगी, आनी ही चाहिए। नहीं आएगी तो फिर क्या ही बोला जाए, ये जवानी और रवानी आपकी फिर किस काम की। अगर इस तरीके की भावनाओं पे भी अगर आपको कोई फीलिंग नहीं आती है अंदर से, तो आई कांट से एनीथिंग। ओके, तो शेयर करो खूब। मैं तो ये नहीं समझ सकता कि इतने छोटे यूट्यूब चैनल से उस मीडिया तक पहुंच जाए ये बात, पर कोशिश करो जितना हो सके पहुंचाने का, जहां तक शेयर कर सको। ठीक है, धन्यवाद।